ऐसा क्या है जो दुनिया में सिर्फ इंसान ही करते हैं और कोई भी दूसरी स्पीसीज नहीं करती? वो है काम। दुनिया में 87 लाख स्पीसीज हैं और बाकी सारी स्पीसीज बस सरवाइव करती हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो काम करता है। इंसान ही ऐसा है जो दूसरों के लिए काम करता है और सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो दूसरों से काम करवा भी सकता है। अब सोचो कि दुनिया के जितने भी बड़े लेजेंड्स हुए हैं उनकी पहचान किस चीज से थी? अपने रोल मॉडल्स को एक बार इमेजिन करो और देखो उनकी लेगेसी क्या है। उन्होंने दुनिया को दिया क्या? उन्होंने दुनिया को दिया उनका काम। जमाना उन्हें उनके नाम से नहीं उनके काम से जानता है और उन्होंने उस टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी। तो कोई भी जो वॉरियर होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका दुश्मन। आज हिंदुस्तान को सिर्फ क्वालिफाइड जॉब सीकर ही नहीं जॉब क्रिएटर चाहिए। अब बात करते हैं आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिससे लड़ने के लिए हमें ये वॉरियर, ये योद्धा, ये एंटरप्रेन्योर चाहिए। पहली है बेरोजगारी। हिंदुस्तान का जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कोई 23% के आसपास है। क्लाइमेट चेंज, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। न्यूट्रिशन, इंडिया के 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। लो प्रोडक्टिविटी, हम दुनिया की जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं चाइना जैसी, उनके मुकाबले जो हमारा आउटपुट है वो 3 टाइम्स कम है। अब सवाल ये आता है कि इन सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन करेगा? वो सॉल्यूशन करेंगे एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी और अपने देश की किस्मत बदलने का हौसला रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की प्रॉब्लम्स को एंटरप्रेन्योर्स सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दुनिया और खासकर हिंदुस्तान को और हमारे जवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? क्या है जो उन्हें रोक रहा है और कैसे हम उसका समाधान निकाल सकते हैं? एक पॉपुलर सेइंग है, ग्रेट मैन आर नॉट बोर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट बाय द वर्क दे डू। मेरे जो कंटेंट क्रिएशन का सिर्फ एक इतना ही मिशन है कि मैं हिंदुस्तान में ये जॉब क्रिएटर्स और पैदा कर पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं। अब यहाँ एक और कनेक्शन है, तुम्हारा जो करियर चॉइस है ना वो सिर्फ तुम्हारी सैलरी को ही नहीं, वो इस प्लेनेट की, नेचर की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। जो एंटरप्रेन्योर्स सही प्रॉब्लम चूज करते हैं जैसे कि क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल फैशन, बेटर फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट बेस्ड फूड्स, वो सिर्फ जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, वो वेस्ट को कम कर रहे हैं और वो रिसोर्सेज का बेहतर यूज भी इंश्योर कर रहे हैं। जितने ज्यादा कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉन्शियस कंपनी होंगी और उतना ही हेल्दी प्लेनेट होगा। अब बात करते हैं पॉपुलर नैरेटिव वर्सेस रियल ट्रूथ की। हमारे यहाँ 2 पॉपुलर नैरेटिव चलते हैं, एक हमारी सोसाइटी वाला और दूसरा जो है आजकल का सोशल मीडिया वाला। सोसाइटी वाला है कि डिग्री लो, नौकरी ढूंढो, सरकारी हो तो मौज आ गई, जॉब माने सेफ्टी, बिजनेस माने रिस्क। और सोशल मीडिया वाला नैरेटिव क्या है? सरकार चोर, बिजनेसमैन चोर, मेरा मैनेजर चोर, सब दुनिया में मुझे एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं। एक वो माइल्ड लेफ्टिस्ट सा नैरेटिव जिसमें सारा दोस्त सिस्टम का है और सॉल्यूशन की कहीं कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया आज दोनों की भी नहीं सुन रही। दुनिया सुनती किसकी है? जिसके हाथ में पैसा है, पावर है और फ्रीडम है टू टेक डिसीजंस एंड क्रिएट वैल्यू। और ये जो तीनों चीजें हैं ये सबसे ज्यादा किसके पास होती हैं? एंटरप्रेन्योर्स के पास। अब बात करते हैं देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत क्यों है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी जवान वर्कफोर्स है। हमारी पॉपुलेशन के 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम के हैं। पर सवाल ये है, क्या हमने उन्हें फ्यूचर्स के लिए तैयार करा है? हम जब भी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? डिग्री माने जॉब। भारत के जो जवान हैं, जो यूथ हैं, वो स्किल्ड क्यों नहीं है? क्या रीजन है कि मेजोरिटी जो है हमारी वो सिर्फ नौकरियों के कंपटीशन में ही फंसे रहते हैं? इंडिया में 2024-25 की ज्यादातर रिपोर्ट्स बोलती हैं कि हमारे यहाँ 47% से ज्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी सीधे सीधे काम करने लायक ही नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्किल्स या एप्टीट्यूड और एक्सपोजर सिखाता ही नहीं। बस सिलेबस पढ़ाओ, मार्क्स लाओ, फिर सरकारी या व्हाइट कॉलर जॉब का सपना उनको दे दो। जबकि दुनिया की सारी बड़ी जो इकोनॉमीज है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिक गया है, नौकरी और कंपटीशन का डर। सरकारी नौकरी, IT जॉब, बैंकिंग जॉब, बस वही वो ग्लैमरस से रास्ते। पर असली सवाल ये है, अगर हम एजुकेशन को फियर बेस्ड ना बनाकर स्किल और एक्सपोजर बेस्ड बना दें तो आज जो हमारी MSME इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम छोटे छोटे उद्योग हैं, हमारे देश की GDP का 30% है। 36% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो लोग करते हैं। 45% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स है वो भी वो MSME करते हैं और 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी हमारे MSME सेक्टर ने दे रखी हैं। और इस इंडस्ट्री को जो लगाने वाले हैं वो ज्यादातर जो लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, पर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने स्किल्स सीखे और उससे बड़ी बात है उन स्किल्स को उन्होंने अपने काम
काम में अप्लाई करा। इंडिया दुनिया में सबसे कम पर वर्क सैलरी वाले इकोनॉमीज में से है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में जो सैलरीज हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से चलती हैं, पर इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वही सबसे लो है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट चाइना के कंपैरिजन में हमारा 3 गुना कम है। एग्रीकल्चर आउटपुट भी हमारा दुनिया के सबसे नीचे वाले देशों में से है। जब तक हम अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे तब तक जो जॉब्स भी है ना उसमें भी हमारी सैलरीज नहीं बढ़ेंगी। और एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? जब तक जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और स्किल्स को कॉम्बिनेशन करके अपनी प्रोडक्ट आउटपुट को ना बढ़ाएं। अब बात करते हैं तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत क्यों है। भारत भर में हर साल 80 लाख नए जॉब्स की जरूरत है। सरकार ना तो उतनी जॉब्स क्रिएट कर सकती है और ना ही वो क्रिएट करने में कोई इकोनॉमिक सेंस भी है। ये सरकारों का काम नहीं होता। अब हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो है लगभग 97 करोड़ के आसपास, जबकि गवर्नमेंट जॉब जो है हमारी टोटल वो है 1.4 करोड़, मतलब 1.5% के आसपास। तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ही गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और अब कंपटीशन कितना है? यूपी में पुलिस कांस्टेबल की 60,000 सीट थी, उसके लिए 50 लाख एप्लीकेशन आई, 1.25% सक्सेस रेट। हरियाणा में 40,000 ग्रेजुएट और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया स्वीपर की जॉब्स के लिए। सैलरी थी कोई 15,000 20,000 के आसपास। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा। सेलेक्ट हुए कितने? सिर्फ 7.2 लाख। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है ना वो एक लॉटरी की तरह है और जो सक्सेस रेट है उसका वो इतना कम है कि किस्मत वाले को मिलेगी। और जिनकी वो लॉटरी नहीं लगती उनकी बेचारों की लाइफ जो है वो स्ट्रगल बन जाती है। अपने डिप्रेशन में, अपने एंजाइटी में, वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी जिंदगी को इस लॉटरी के भरोसे छोड़ना चाहते हो या तुम जो अपना कंट्रोल है वो खुद अपने हाथ में लेना चाहते हो? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपनी वैल्यू क्रिएट करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस पावर। एक मशहूर कोट है, ए सैलरीड मैन सन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बट ए बिजनेसमैन सन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर हिज फादर लेफ्ट ऑफ। अगर तुम अपने लिए नहीं कर सकते हो तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर लो। और याद रखो, एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बदलता, वो अपने चारों तरफ जॉब्स भी क्रिएट करता है और पूरे माहौल को बदलता है। अब दुनिया के भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो अमेरिका में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में अपने पीक पे है। 24% जो अमेरिकन यूथ है वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और अब तुम दुनिया का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो, दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडिया की जीडीपी का लगभग 31% जो कैपिटल है वो एमएसएमई छोटी इंडस्ट्रियों के पास है। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम भी बन सकते हो। वो सिर्फ एक कैरियर नहीं है, वो एक नैरेटिव चेंजिंग पावर है। पर अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? यूथ की प्रायोरिटी लिस्ट में बिजनेस अभी भी सबसे नीचे है। हम अभी भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि दुनिया में यूथ अपना खुद का रास्ता बना रहा है। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है तुम अपने बॉस हो, तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करते हो, तुम अपनी लिमिट खुद सेट करते हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा है वो वुमेन्स को है। इंडिया का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे कम है, लगभग 23% के आसपास। पर अगर तुम विमेन एंटरप्रेन्योर हो तो तुम अपना काम अपनी कंडीशन पे कर सकती हो, अपना टाइम, अपनी जगह, अपनी टीम, अपनी ग्रोथ, घर की जिम्मेदारियों के साथ तुम उसको बैलेंस भी कर सकती हो। और सबसे बड़ी बात है, तुम नैरेटिव चेंज कर सकती हो, खासकर एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, फार्मिंग, फैशन, इन फील्ड्स में। अब बात करते हैं जो हमारा यूथ है वो डरता क्यों है। हमारे देश में अपना बिजनेस करना अक्सर रिस्की माना जाता है। लोग डरते हैं फेल होने से, नुकसान लेने से, जिम्मेवारी लेने से। पर असली वजह है क्लैरिटी और रोड मैप का अभाव। एंटरप्रेन्योरशिप की जो राह है वो डर से नहीं, समझदारी से तय होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर किसी को डर लगता है फेलियर का, रिजेक्शन का, पैसा खोने का। मुझे 25 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, आज भी डर लगता है। हमारे समाज में नौकरी करने की आदत ने एंटरप्रेन्योरशिप को और रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पेरेंट्स, टीचर, दोस्त अक्सर क्या कहते हैं? सरकारी है तो सेफ है, लेकिन जो डेटा है वो कहता है रिस्क कहीं और है। प्राइवेट जॉब का जो एवरेज टर्नओवर है वो 20 से 25% है, यानी हर 4 में से 1 से 2 लोग हर साल नौकरी छोड़ते या खो देते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी उतनी सिक्योर नहीं है जितनी दिखती है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एआई बढ़ रहा है, सबसे पहले इन नौकरियों पे खतरा है। एमएसएमई और एंटरप्रेन्योर, छोटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जो है उनका सक्सेस रेट 70% से ज्यादा है। और जो ग्रोथ है फिर वो अगले 2-3 साल में उनकी बड़ी स्पीड से होती है। तो असली सवाल है रिस्क ज्यादा कहां है? स्किल गैप, ऑटोमेशन, एआई आउटसोर्सिंग। जो जॉब तुम्हें आज सिक्योर लग रही है ना, कल वो जॉब होगी कि नहीं होगी ये तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि जो एआई है ना वो बड़े बिजनेस और छोटी नौकरियां सबसे पहले इन्हीं को इंपैक्ट करेगी। एक जो छोटा बिजनेस है जहां तुम सीखते हो, बढ़ते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो, उसको कल कोई एआई से कोई खतरा नहीं है। अब अगर तुम्हें समझ में आ चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे लिए भी सही ऑप्शन है, देश के लिए भी सही
ऑप्शन है और एंटरप्रेन्योरशिप भी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कल को फ्यूचर में सिक्योर है। अब तुम्हारे पास सवाल ये आना चाहिए कि इसको शुरू कैसे करें। अब मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स देता हूं या कुछ प्रोसेस देता हूं जिसको तुम फॉलो करके अपनी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है इसको शुरू कर सकते हो। ऑब्जर्व, डिफाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड लॉन्च, ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। ऑब्जर्व, सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो। व्हाट बॉदर्स यू, व्हाट एनर्जाइजेस यू एंड व्हाट यू नोटिस मोर देन अदर्स। हर सिचुएशन में हर एक को एक जैसी चीजें नहीं दिखती, वो तुम्हें बताएंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारी जो क्वालिटीज हैं, तुम्हारी यूएसपी जो है वो क्या है। उसके बाद ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास को देखो, बाजार, कॉलेज, ऑफिस, गली, सब ऑब्जर्व करो। क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। छोटे से छोटा जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो भी कल को करोड़ों का बिजनेस आइडिया बन सकता है। क्विक कॉमर्स क्या है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। क्यों ग्रोसरी जल्दी नहीं मिलती। ओला उबर क्या है, क्यों टैक्सी जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करो और उसमें से 1-2 आइडियाज चुनो जो तुम्हें एक्साइट करते हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन डिजाइन। प्रॉब्लम को पकड़ो, बस उसके सॉल्यूशन सोचो। प्रॉफिट, स्केलिंग, फंडिंग, ये इस कचरे को थोड़ी देर के लिए साइड रखो। सिर्फ यह सोचो कि जो आइडियाज है कितने लोगों की मदद करेगा। फिर उस सॉल्यूशन पे, उस आइडिया पे लोगों से फीडबैक लो। फीडबैक के बाद उस आइडिया को इंप्रूव करो। रियल वर्ल्ड सिनारियो से तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ना वो काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है कैपिटल। तुम में से ज्यादा कोई लगता होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स चलाई हुई हैं, उनका फायदा लो। स्टार्टअप इंडिया हुआ, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इंक्यूबेशन, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई करो। अगर और कुछ नहीं है तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने ट्रायल कैंपेन चलाओ। ये तुम्हें एक्सपोजर देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। और शुरू में जो तुम्हारा मॉडल है उसको बिल्कुल लीन रखो। फ्रेंड्स और रिलेटिव से एक टीम बनाओ। कोई सेल्स देखे, कोई अकाउंट्स देखे, कोई ऑपरेशन देखे। खर्चे जो हैं शुरू में वो अपने कम से कम रखो। मैं अपने बिजनेस के शुरू के 4-5 साल में सारे काम खुद करता था। मैंने अपना जो ऑफिस था वो मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल बाद मैंने अपना ऑफिस बनाया और जो भी मैं कमाता था उसी को अपने काम में इन्वेस्ट करता था। जो तुम्हारा हर एक आइडिया है उसको 3 फिल्टर्स पर टेस्ट करो। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। अगर तुम्हारा काम लोगों को मदद करता है, नेचर को, धरती को, पर्यावरण को बचाता है या कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करता है और ये करने के बाद इन दोनों की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है, तो जो तुम्हारा बिजनेस है ना वो कभी भी आउटडेट नहीं हो सकता। उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अब मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं, अगर तुम अपनी इस जर्नी में ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद कहीं भी अटक जाओ, तुम्हें कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो मैं सिर्फ एक कमेंट दूर हूं। क्योंकि मेरा मिशन है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया की तस्वीर बदलने वाले चेंज मेकर्स तैयार करे। अब बारी तुम्हारी है। थैंक यू।